हेलो क्लास 9th, वेलकम इन ए स्टडी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जाम्स की तैयारियां काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। आपने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी तैयार कर लिए होंगे, जो बचे हैं आप उनको जल्दी ही तैयार कर लेंगे। देखो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितनी आपकी हेल्प कर पाऊँ उतनी करूँ। जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं रिकॉर्डिंग में ही लगा रहता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, फिर इसको अपलोड करना, मैं इन सब में ही अपना पूरा टाइम लगा देता हूँ पूरे दिन का। तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपना पूरा 100% दें, आप भी पूरी मेहनत करें, क्योंकि सिर्फ मेरे करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप लोग खुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपकी तैयारियां जैसी भी चल रही हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हम मिलकर तैयारी करेंगे एग्जाम की साथ साथ। ठीक है, तो मैं आपके साथ हूँ। आप बस क्या करो, जो भी वीडियोस आप देखते हो, जो भी कॉन्सेप्ट आप सीखते हो, उनकी आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, उन पे और क्वेश्चन सोचो कि आप उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाओगे। फिर भी कहीं आपको दिक्कत आती है, आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको कौन से चैप्टर में ज़्यादा दिक्कतें हैं, किस चैप्टर के ऊपर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस ज़्यादा देखना चाहते हैं। ठीक है, जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपके साथ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर ये सर्कल्स के ऊपर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं। इसमें जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो अब देखो, जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है इन फिगर 10.1 टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैव सेंटर ओ एंड ओ डैश। मतलब इस फिगर में हमें दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल गिवन है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब होता है कि ऐसे सर्कल जिनकी रेडियस आपस में बराबर हो। इसके बाद बोला गया है आर्क ए एक्स बी सबस्टेंड इन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट द सेंटर ओ एंड आर्क ए डैश वाई बी डैश सबस्टेंड इन एंगल ऑफ 25 डिग्री एट द सेंटर ओ डैश। मतलब जो आर्क ए एक्स बी है, ये सेंटर ओ पे एक एंगल बनाती है 75 डिग्री का, और जो आर्क ए डैश वाई बी डैश है, ये सेंटर ओ डैश पे एक एंगल बनाती है 25 डिग्री का। हमसे बोला गया है दी रेशो ऑफ आर्क ए एक्स बी एंड ए डैश वाई बी डैश। मतलब इस आर्क की लेंथ और इस आर्क की लेंथ का रेशो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है कि भाई जो सर्कल 1 है, C1 मतलब सर्कल 1 समझो, वो कॉन्ग्रुएंट है सर्कल 2 के। तो आपको याद रखना है कि अगर दो सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट हों तो इनकी आर्क का रेशो बराबर होता है उस एंगल के जो ये आर्क सेंटर पे सबस्टेंड कर रही हैं। मैंने क्या बोला, दोबारा सुनो। मैंने कहा अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों की रेडियस बराबर है, तो आर्क का रेशो बराबर होगा इन आर्क्स ने जो सेंटर पे एंगल बनाया है। ठीक है, तो हमें बस इन आर्क का रेशो निकालना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा आर्क ए एक्स बी डिवाइड बाई आर्क ए डैश वाई बी डैश इज इक्वल टू, क्या लिखा मैंने, ए एक्स बी यानी कि ये वाली आर्क और ए डैश वाई बी डैश यानी ये वाली आर्क। ये आर्क का रेशो बराबर होगा इन आर्क्स ने जो सेंटर पे एंगल बनाया उनके रेशो के, मतलब 75 डिवाइड बाई 25। ठीक है, 75 डिवाइड बाई 25। हमने ये आर्क ऊपर लिखी तो ये आर्क एंगल बना रही है इतना, फिर ये वाली आर्क नीचे रखी तो ये आर्क एंगल बना रही है इतना। ठीक है, इसको अगर आप काटोगे तो यहाँ से 25 1 जा 25 3 जा, ऊपर 3 नीचे 1, मतलब 3:1 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ से आपने एक नया रूल सीखा। क्या सीखा कि भैया अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल है अपने पास तो आर्क का रेशो उन एंगल्स के रेशो के बराबर होगा जो इन आर्क्स ने सेंटर पे बनाया है। मैं इसको 3-4 बार क्यों बोल चुका हूँ यही सेम स्टेटमेंट, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए एकदम अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, जो अगला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि अगर AOB डायमीटर है सर्कल का और AC बराबर BC है तो एंगल CAB कितना होगा। कौन डायमीटर है, AOB, यानी ये डायमीटर हो गया। कौन बराबर है, AC और BC। ठीक है, AC कहाँ है, ये रहा, BC कहाँ है, ये रहा, ये दोनों बराबर हैं, तो इन पे मैंने बराबर कट लगा दिए। कौन सा एंगल हमें निकालना है, एंगल CAB। कहाँ पे है CAB, CAB मतलब ये निकालना है मुझे। ठीक है, ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, देखो भाई। अब अपने को क्या करना है, मान लेते हैं CAB x है, क्योंकि हमें तो नहीं पता कितना है, मान लेते हैं कितना x है। तो अगर ये x है तो ये एंगल भी x हो जाएगा। आप पूछोगे क्यों, क्योंकि यार एक ट्रायंगल में जब दो साइडें आपस में बराबर हों तो उनके सामने वाले एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अगर ये वाली साइड इस साइड के बराबर है तो हम देखेंगे इसके सामने कौन सा एंगल है, ये वाला,
और फिर इसके सामने कौन सा एंगल है, ये वाला, मतलब दोनों एंगल बराबर हैं, तो अगर एक x है तो दूसरा भी x होगा। ये समझ में आ गया। अगली बात जो आपको याद रखनी है, जो मेन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, वो है कि अगर अपने पास डायमीटर है और डायमीटर को आप सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करते हो तो ये एंगल होता है 90। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑन सेमी सर्कल। मतलब डायमीटर सरकमफ्रेंस के ऊपर कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो ये एंगल अपने को पता लग गया 90 है। अब तो आसान हो गया ना क्वेश्चन। क्यों आसान हो गया, क्योंकि x प्लस में 90 बराबर कितना, 180। ठीक, तो x प्लस एक्स कितने x, 2x बराबर ये 90 इधर जाएगा माइनस में। ठीक है, 180 माइनस 90, 90 आ गया। तो 2x बराबर 90, तो x बराबर 45, क्योंकि 90/2 कितना आएगा, 45। x आ गया 45। हमसे क्या पूछा गया था, एंगल CAB, और CAB को ही तो मैंने x बोला, तो मतलब एंगल CAB को ही x बोल रहा हूँ। x की वैल्यू आ रही है 45, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, 45। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपने दो कॉन्सेप्ट सीखे, या यूं कह लो दो कॉन्सेप्ट थे, हो सकता है आपने पहले सीख रखे हो। तो इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट थे। पहला था ट्रायंगल की बराबर साइड के सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। दूसरा था डायमीटर है अगर और सरकमफ्रेंस से मिलाएं तो वो 90 डिग्री बनाता है। इन दोनों बातों को याद रखना, बहुत जगह ये चीज़ें यूज होती हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले बोला गया है कि अपने पास है एक फिगर, ये रही। इसमें AOC जो है वो डायमीटर है सर्कल का। AOC इज डायमीटर ऑफ सर्कल। तो जैसे ही ये डायमीटर हमें पता लगा, अपने दिमाग में एक पॉइंट जरूर क्लिक करना चाहिए कि भाई पक्की बात है ये एंगल तो 90 होगा, एंगल ऑन सेमी सर्कल। ठीक, भले इस एंगल का यूज हो या ना हो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता लगेगा, लेकिन जैसे ही डायमीटर मिला अपने दिमाग में क्लिक जरूर करना चाहिए। ठीक, इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि जो आर्क AXB है वो बराबर है हाफ ऑफ आर्क BYC के। आर्क AXB कहाँ है, ये रही, AXB वाली आर्क ये है, और BYC कहाँ है, ये रही। तो ये जो आर्क है ये इसकी आधी है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन में हमें बताना है BOC कितना होगा, एंगल BOC यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, तो देखो इसको हम करेंगे कैसे। हम बोलेंगे कि अपने को आर्क पता है कितनी कितनी रिलेशन है उनके बीच में। क्या पता है अपने को, आर्क AXB जो है वो बराबर है 1/2 ऑफ आर्क BYC। ठीक है, यहां से मैंने लिख दिया ये। अब देखो इसके बाद हमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि अगर अपने पास एक ही सर्कल की दो आर्क्स हैं तो जो इनकी आर्क की लेंथ का रेशो है वही इनके द्वारा सेंटर पे बनाए गए एंगल का रेशो होगा। कहने का मतलब है कि अगर ये वाली आर्क इस वाली आर्क का हाफ है तो इस आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल इस आर्क के द्वारा बनाए गए एंगल का हाफ होगा। कौन से एंगल का, जो ये सेंटर पे बनाती हैं। अब हमें पता कैसे लगेगा कि इस आर्क ने कौन सा एंगल बनाया है। देखो AXB कहाँ पे है, अब देखो यहाँ पर फिगर में ये रहा, इसको आप सेंटर से मिला दो, आपको वो एंगल मिल जाएगा जो इसने सेंटर पे बनाया है। ऐसे ही BYC ने कौन सा एंगल बनाया है, BYC ये रहा, इसके एंड पॉइंट को आप सेंटर से मिला दो तो ये वाला एंगल BYC ने सेंटर पे बनाया है। अब क्योंकि ये इसकी आधी है तो ये जो एंगल बना रही है यानी ये वाला, ये इस वाले का आधा होगा। तो मतलब अगर ये मान लो x है तो x किसका आधा होगा, 2x का। तो मतलब ये 2x होगा। ठीक है ना, मतलब ये वाला आर्क इस वाले आर्क का आधा है तो इसके द्वारा जो बनाया गया एंगल है वो इस एंगल का आधा होगा। तो मतलब जो मैंने लिखा है मुझे यहाँ लिख के दिखाना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो यहाँ मैं ये जो लिखा है इसको हम लिखेंगे कैसे, मतलब अगर इनका रेशो हाफ है तो इनके द्वारा बनाए गए एंगल का रेशो हाफ होगा। मतलब अगर इसने एंगल बनाया BOA, अगर BOA x है देन एंगल BOC जो कि बड़ी वाली आर्क बना रही है वो इसका डबल होगा, यानी x उसका हाफ होगा। ठीक है, अब जैसे ही आपको इतना हो गया तो नकली क्वेश्चन हो गया यार। ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब इन दोनों को जोड़ के 180 आएगा। मतलब x प्लस 2x इक्वल टू 180, लीनियर पेयर आप यहाँ लिख सकते हो। x प्लस 2x 3x बराबर 180, तो x बराबर 60, 3 जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू 60 आ गई। और हमसे पूछा था BOC बता दो, तो एंगल BOC कितना है, देखो आप फिगर में BOC तो 2x है, BOC कितना है 2x, x की वैल्यू 60 है तो 2x की वैल्यू 2 इंटू 60 यानी कितना 120। तो ये क्वेश्चन भी नकली सा था, हो गया। ठीक है, तो आप इसमें क्या कॉन्सेप्ट सीखे,
आप सीखे हो कि अगर जो आर्क का रेशो है वही रेशो इनके एंगल का रेशो होगा। ठीक है, अगर ये एक ही सर्कल की आर्क हैं या फिर कॉन्ग्रुएंट सर्कल की आर्क होती तब भी। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर एंगल ए बी सी 20 डिग्री है, ठीक है, ये वाला एंगल कितना है 20 डिग्री, तो एंगल ए ओ सी बता दो, ए ओ सी बता दो। तो सीधा सीधा यार एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 यानी कितना 40। किस पे निशान लगाएंगे, ऑप्शन बी पे। कैसे पता लगा, देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर अपने पास कोई आर्क है, ठीक है, इस आर्क के दोनों एंड्स को आप सेंटर पे मिलाओगे तो सेंटर वाला एंगल मिलेगा, और सरकमफ्रेंस के किसी भी पार्ट पे मिला दो तो ये रिमेनिंग पार्ट वाला एंगल मिलेगा। तो नियम ये है कि सेंटर पे बनाया गया एंगल रिमेनिंग पार्ट पे बनाया एंगल का डबल होता है। मतलब अगर ये 20 है तो उसका डबल होगा ये 40। ये रूल मैं आपको पिछली वीडियो से भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी 1 मार्क्स में पूछा जाएगा, मतलब आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो इसका। अगर 1 नंबर से ज़्यादा तो आप करके दिखाना। फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1 नंबर में पूछा गया तो हम डायरेक्ट आंसर पे टिक लगाएंगे। देखो यहाँ पर डी ए बी 60 डिग्री, ए बी डी 50 डिग्री और ए सी भी हमसे पूछा गया, यानी ये वाला एंगल। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस ट्रायंगल के 2 एंगल हमें पता है तो ये वाला एंगल निकाल लेंगे। तो देखो ये 60 है, ये 50 है, तो 60 50 110, मतलब ये हो गया 70, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ के 180 आना चाहिए। ठीक है ना, मैं करके दिखाऊँ तो 60 जमा 50 जमा एंगल डी कितना आना चाहिए 180। तो 60 और 50 जोड़ोगे 110 प्लस में एंगल डी बराबर 180। तो एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस में जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही एंगल डी 70 आया हम बोलेंगे एंगल सी बराबर होगा एंगल डी के। क्यों बराबर होगा, डी की पहले वैल्यू लिख लूँ 70, यानी सी भी 70 आ गया, इस पर टिक लगा दो। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये एंगल ऑन दी सेम सेगमेंट है, इसीलिए जितना ये होगा उतना ये होगा। सेम सेगमेंट की मैंने क्या पहचान बताई थी कि भाई इस एंगल की भी देखो एक टांग यहाँ पे ए पे और एक टांग बी पे आ रही है, और इस एंगल की भी एक टांग ए और एक टांग बी पे आ रही है, और जहाँ पे इनकी टांगें मिल रही हैं इनको अगर मैं मिलाऊँ तो मुझे ऊपर एक सेगमेंट मिलेगा, इसी सेगमेंट में दोनों हैं। तो जब भी ऐसे एंगल हों जिनकी टांगें किसी एक जगह आके मिले और वो किसी एक ही तरफ हो सेगमेंट के, तो हम उसको बोलते हैं एंगल ऑन दी सेम सेगमेंट, और वो बराबर होते हैं। ठीक, तो ये भी हो गया। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है पहले इसको समझो, फिर इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। इसमें हमें एक फिगर दी गई है, फिर बोला गया है ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। मतलब ए बी और सी डी ये दोनों कोड हैं जो कि आपस में इक्वल हैं। उसके बाद बोला गया है ओ पी एंड ओ क्यू आर परपेंडिकुलर्स ऑन कोड ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। मतलब जो ओ पी है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और जो ओ क्यू है वो सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। पी ओ क्यू हमें बताया गया है 150 डिग्री, और ए पी क्यू हमसे पूछा गया है, ए पी क्यू ये रहा। ठीक है, तो देखो ये तो टिक लगाने वाला है, तो मैं सारे स्टेप तो करके दिखाऊंगा नहीं सही से बिल्कुल। ठीक है ना, मुझे तो सिर्फ आंसर से मतलब है। तो आंसर कैसे निकालेंगे जल्दी से देखो, अपने को पता है कि ये कोड्स बराबर हैं दोनों, ठीक, और ये भी पता है कि ये इनका परपेंडिकुलर है, और हमने पढ़ा है कि बराबर कोड्स हैं अगर तो सेंटर से उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगा। थ्योरम में हमने पढ़ा था इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। ठीक, तो कहने का मतलब है कि ये जो OP है ये बराबर हो गया OQ के, क्योंकि कोड्स इक्वल थी और ये उनका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये बराबर होगा। अब अगर ये बराबर है तो आपको फोकस करना है इस ट्रायंगल पे। पहले इस ट्रायंगल में देखो ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, तो इसके सामने एंगल है ये वाला और इसके सामने एंगल है ये वाला, यानी कि ये वाला एंगल बराबर होंगे। तो अगर मैं एक को बोलता हूँ x डिग्री का है तो ये भी हो जाएगा x डिग्री। अब देखो हमारे पास, अब देखो किसी तरह से मुझे x पता लग जाए तो मुझे ये वाला भी एंगल पता लग जाएगा। कैसे भाई, ये तो परपेंडिकुलर मतलब टोटल तो 90 है, यानी कि ये वाला और जो पूछा गया है वो वाला मिलके 90 बनाते हैं। तो अगर ये पता लग जाए 90 में से माइनस कर दो, मिल गया ऊपर वाला। तो x कैसे पता लगेगा, बड़ा आसान है। देखो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये x और ये 150, तीनों को जोड़ के 180 आएगा। तो हम बोलेंगे x प्लस 150 कितना आएगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2x बराबर 150 माइनस में जाएगा
180 माइनस 150 कितना 30 डिग्री। 2x बराबर 30 तो x बराबर 15। ठीक है, तो x 15 डिग्री पता लग गया। अब देखो हम बोलेंगे अपने पास एंगल ए पी ओ की वैल्यू है 90 डिग्री। ठीक है, कौन सा एंगल है ए पी और इधर आ जाओ ओ, ये वाला जो पूछा गया प्लस में एक्स दोनों को मिला के कितना है ये 90 डिग्री। क्यों है ये 90 डिग्री? क्योंकि ओपी जो था वो कोड ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो जब परपेंडिकुलर है तो ये 90 ही होगा। ठीक है, अब ये ए पी ओ दो एंगल से मिलकर बना है, आपको दिख रहा है कौन कौन सा? एक तो जो हमसे पूछा गया है यानी कि ए पी क्यू, ठीक है, एंगल ए पी क्यू प्लस जो हमने एक्स निकाला ये दोनों मिलके कितना 90। एक्स तो हमें पता है 15 आया है। ठीक है, कितना आया है एक्स 15। तो यहाँ से एंगल ए पी क्यू प्लस एक्स की जगह 15 बराबर आ गया 90। 15 माइनस में जाएगा कितना बचेगा 75। तो ए पी क्यू जो हमसे पूछा गया था वो है 75। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके एग्जाम की तैयारी में एक स्टडी आपके साथ है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।